रिसेंट अभिप्राय है 2 अप्रैल 2008 की। हेडिंग दिया है इस वर्ष 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। हर एक के चेहरे पर संतुष्टता की चमक दिखाई दे रही है। संतुष्ट मणियां स्वयं को भी प्रिय हैं, बाप को भी प्रिय हैं और परिवार को भी प्रिय हैं, क्योंकि संतुष्टता ही महान शक्ति है। भक्ति मार्ग में भी क्या कहते हैं? गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान। संतुष्टता तभी धारण होती है जब सर्व शक्तियां प्राप्त होती है। अगर प्राप्तियां कम तो संतुष्टता भी कम होती है। संतुष्टता और सभी शक्तियों का आवाहन करती है। संतुष्टता का वायुमंडल औरों को भी यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन देता है, सिर्फ अपने कोई नहीं। अपने भांति या परिवारजनों को ही नहीं, जो भी संपर्क संसर्ग में आती है उन आत्माओं को वो वाइब्रेशन मिलता है। जो संतुष्ट रहता है उसकी निशानी क्या होगी? सदैव प्रसन्न चित्त दिखाई देगा, सदा चेहरा हर्षित मुख स्वतः ही रहता है। संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति व स्वस्थिति उसको हिला नहीं सकती। कितनी भी परिस्थिति हो बड़ी, लेकिन संतुष्ट आत्मा के लिए कार्टून शो का मनोरंजन शो दिखाई देता है। इसलिए वो परिस्थिति में परेशान नहीं होता और परिस्थिति उसके ऊपर वार नहीं कर पाती, हार जाती है। इसलिए अतीन्द्रिय सुखमय मनोरंजन की जीवन अनुभव करना है तो संतुष्ट मणि बनो। इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मनोरंजन अनुभव होता है। तो हर एक अपने को चेक करे। चेक करना आता तो है ना? आता है? जिसको चेक करना आता है अपन को, दूसरे को नहीं, अपन को चेक करना आता है, वो हाथ उठाओ। चेक करना आता है, अच्छा है। बाप दादा का वरदान भी हर बच्चे को रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न रूपों में यही मिलता है। खुश रहो, आबाद रहो। रोज का वरदान मिलता सभी को है और बाप दादा सभी को एक ही जैसा, एक ही साथ वरदान देता है। लेकिन फर्क क्या हो जाता है? नंबरवार क्यों बन जाते हैं वरदान लेने में? दाता एक है, देन भी एक ही है। किसको थोड़ा किसको बहुत नहीं देता है, फ्राक दिल से देते हैं। लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है?
इसका अनुभव भी सभी को है, क्योंकि अभी तक बाप दादा के पास ये आवाज पहुंचता है। जानते हो क्या आवाज पहुंचता है? कभी कभी थोड़ा थोड़ा ये आवाज अभी तक भी पहुंच जाता है। बाप दादा ने कहा है कि ब्राह्मण आत्माओं के जीवन रूपी डिक्शनरी में ये दोनों ही शब्द निकाल दो, कभी कभी और थोड़ा थोड़ा। अविनाशी बाप है, अविनाशी खजाने हैं, आप सब भी अविनाशी श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो कौन सा शब्द होना चाहिए? कभी कभी होना चाहिए कि सदा शब्द होना चाहिए? हर खजानों को चारों ओर से चेक करो। सर्व शक्तियां सदा हैं, सर्वगुण सदा हैं। आप सबके भक्त जब आपके गुण गाते हैं तो क्या कहते हैं? ऐसे कहते हैं कभी कभी कि गुण गाता है, ऐसे तो नहीं कहते हैं ना। बाप दादा ने हर वरदान में सदा शब्द कहा है, सदा सर्वशक्तिवान, कभी सर्वशक्तिवान कभी सर्वशक्तिवान नहीं, ऐसे नहीं। हर समय दो शब्द आप भी कहते हो, बाप भी कहते हैं, समान बनो। ये नहीं कहते थोड़ा थोड़ा समान बनो, संपन्न और संपूर्ण। तो बच्चे कभी कभी क्यों करते हैं? बाप दादा भी खेल तो देखते हैं, बच्चों का खेल तो देखते ही रहते हैं। बच्चे क्या करते हैं? कोई बच्चे ऐसे करते हैं, सब तो नहीं करते। जो वरदान मिला उस वरदान को सोचकर, वर्णन कर, कापी में नोट करके रखते, याद भी करते, लेकिन वरदान रूपी बीज को फलीभूत नहीं करते। बीज से फल नहीं निकाल सकते, सिर्फ वर्णन करते हैं, खुश होते रहते हैं। लेकिन अच्छा वरदान है, वरदान है बीज, लेकिन बीज को जितना फलीभूत करते हैं उतना ही तो वृद्धि को पाता है। तो फलीभूत करने का रहस्य क्या है? रहस्य है समय पर कार्य में लगाना। कार्य में लगाना भूल जाते हैं, सिर्फ कापी में देख करके, वर्णन करके। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पॉइंट। बाबा ने हमको बहुत अच्छा वरदान दिया, लेकिन किस लिए दिया है? उसको फलीभूत करने के लिए दिया है। बीज से फल का विस्तार होता है, वरदान को सिमरण करते हैं, लेकिन वरदान स्वरूप बनने में नंबरवार बन जाते हैं। और बाप दादा हर एक के भाग्य को देख हर्षित होते हैं, लेकिन बाप दादा को दिल की आस पहले भी सुनाई है। सभी ने हाथ उठाया था, याद है कि हम कारण को समाप्त करके समाधान स्वरूप बनेंगे, समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। तो ये याद है होमवर्क। कई बच्चों ने रूरिहान में या पत्रों द्वारा, ईमेल द्वारा रिजल्ट लिखी भी है, अच्छा है, अटेंशन तो गया है। लेकिन जो बाप दादा को शब्द अच्छा लगता है सदा, वो सदा शब्द है। आप सभी जो भी आए हैं, चाहे सुना है चाहे पढ़ा है, लेकिन 1 मास के होमवर्क में 1 मास हुआ है, बस ज्यादा नहीं हुआ है। तो 1 मास में लक्ष्य तो रखा है ना। 1-2 में वर्णन भी किया है, लेकिन जो 1 मास में होमवर्क में अच्छी मार्क्स लेने वाले बने हैं वो हाथ उठाओ। 2, 4, 8 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। जो पास हुए हैं, पास हुए, पास विद ऑनर।
तो उठो, पास विद ऑनर का दर्शन करना चाहिए ना। माताएं नहीं, बहनों में टीचर्स ने हाथ नहीं उठाया, कोई नहीं। मधुबन वाले ये तो बहुत कम रिजल्ट है, बहुत थोड़े हाथ उठे हैं। अच्छा, तो सेंटरों में भी होंगे, मुबारक, ताली तो बजाओ। बाप दादा मुस्कुराता है कि जब बाप दादा पूछते हैं कि बाप दादा से किसका प्यार है और कितना है, तो क्या जवाब देते हैं? बाबा इतना प्यार है जो हम कह नहीं सकते। तो जवाब तो बहुत अच्छा देते हैं, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। लेकिन प्यार का सबूत क्या है? जिससे प्यार होता है, आजकल की दुनिया वालों का बॉडी काउंसिस का प्यार तो जान कुर्बान कर देते हैं। परमात्मा प्यार उनके पीछे बाप ने कहा और बच्चों को करना मुश्किल क्यों होता है? गीत बहुत अच्छे अच्छे गाते हो बाबा, हम न्यौछावर करने वाले परवाने हैं, समा पर फिदा होने वाले परवाने हैं। तो ये कार्य शब्द को स्वाहा नहीं कर सकते हो। तो अभी तो इस वर्ष का लास्ट टर्न आ गया, दूसरे वर्ष में क्या होता है वो तो आप और बाप देख रहे हैं, देखेंगे। लेकिन क्या यह एक शब्द समय को देख, आप लोग कहते हो ना समय की पुकार है, भक्तों की पुकार, समय की पुकार, दुखी आत्माओं की पुकार, आपकी स्नेही सहयोगी आत्माओं की पुकार आप ही पूर्ण करेंगे ना। आपका टाइटल क्या है? आपका कर्तव्य क्या है? किस कर्तव्य के लिए ब्राह्मण बने हैं? आपका टाइटल है विश्व परिवर्तक। विश्व परिवर्तन आपका कार्य है और इसके लिए साथी कौन है? बाप दादा के साथ साथ इस कार्य में आप निमित्त बने हो। तो क्या करना है? अभी भी हाथ उठवाएंगे, करेंगे तो हाथ तो सभी उठाई देते हैं। लक्ष्य रखा है, बाप दादा ने देखा, टोटल इस वर्ष की सीजन में सभी ने संकल्प किया, लेकिन सफलता की चाबी दृढ़ता, करना ही है। उसकी बजाय कभी कभी कर रहे हैं, चल रहे हैं, कर ही लेंगे। ये संकल्प दृढ़ता को साधारण बनाए देता है। दृढ़ता में कारण शब्द आता ही नहीं है, कारण का निवारण हो जाता है। कारण आते भी हैं लेकिन चेकिंग होने के कारण कारण निवारण में बदल जाता है। बाप दादा ने रिजल्ट में चेक किया तो क्या देखा? ज्ञानी, योगी, धारणा स्वरूप, सेवाधारी, चारों ही सब्जेक्ट में हर एक यथाशक्ति ज्ञानी भी है, योगी भी है, धारणा भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप, अनुभव की अथॉरिटी, उसकी बहुत कमी दिखाई दी। अनुभवी स्वरूप, ज्ञान स्वरूप में भी अनुभवी स्वरूप, ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। तो अनुभवी मूर्त आत्मा में नॉलेज अर्थात समझ क्या करना है, क्या नहीं करना है, नॉलेज की लाइट और माइट। तो अनुभवी स्वरूप का अर्थ है ज्ञानी तू आत्मा के हर कर्म में लाइट और माइट नेचुरल बसी होना चाहिए।
ज्ञानी माना ज्ञान, नॉलेज को जानना, वर्णन करना, उसके साथ साथ हर एक कर्म में लाइट और माइट हो। अनुभवी स्वरूप से हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और सफल होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान के अनुभवी मूर्त हैं। अनुभव की अथॉरिटी सब अथॉरिटी से श्रेष्ठ है। ज्ञान को जानना और ज्ञान के अनुभव स्वरूप की अथॉरिटी में हर कर्म करना, उसमें अंतर होता है। तो अनुभवी स्वरूप है, चेक करो, चारों ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप है। आत्मा हूं लेकिन अनुभवी स्वरूप होकर के हर कर्म करते हैं। अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर सेट तो है, तो श्रेष्ठ कर्म, सफलता स्वरूप कर्म अथॉरिटी के सामने नेचुरल नेचर दिखाई देगी। देखते हैं, सोचते हैं, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, योग युक्त, राजयुक्त नेचर बन जाए, नेचुरल हो जाए। धारणा में भी सर्वगुण स्वतः ही हर कर्म में दिखाई दे। ऐसे अनुभवी स्वरूप में सदा रहना, अनुभव की सीट पर सेट होना, इसकी आवश्यकता का अटेंशन रखना, यह आवश्यक है। अनुभव की अथॉरिटी की सीट बहुत महान है। अनुभवी को माया भी मिटाई नहीं सकती है, क्योंकि माया की अथॉरिटी से अनुभव की अथॉरिटी पदम गुना ऊंची है। सोचना अलग है, मनन करना अलग है। स्वरूप अनुभवी स्वरूप बन करके चलना, अभी इस बात की आवश्यकता है। तो अभी इस वर्ष में क्या करेंगे? बाप दादा ने देखा एक सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। वो कौन सी सब्जेक्ट है? सेवा की सब्जेक्ट में। चारों ओर से बाप दादा के पास सेवा के रिकॉर्ड बहुत अच्छे अच्छे आए, और सेवा का उमंग, उत्साह इस वर्ष के सेवा समाचारों के हिसाब से अच्छा दिखाई दिया। हर एक वर्ग ने, हर एक जोन ने भिन्न भिन्न प्रकार की, भिन्न भिन्न रूप से सेवा में सफलता प्राप्त की है। 2/4/2008 की अभिव्यक्तवाणी का तीसरा पेज। इस बात की बाप दादा हर एक जोन, हर एक वर्ग को पदम गुना मुबारक दे रहे। मुबारक हो। प्लान भी बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं, लेकिन अभी समय के प्रमाण अचानक की सीजन है। आपने देखा सुना होगा इस वर्ष में कितने ब्राह्मण अचानक चले गए। तो अचानक की घंटी अभी तेज हो रही है। उसी अनुसार अभी इस वर्ष में चारों ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप कहां तक बना हूं, क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट में अच्छी मार्क्स चाहिए। अगर एक भी सब्जेक्ट में पास मार्क्स से कम होगी तो पास विद ऑनर माला का मणका, बाप दादा के गले का हार कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता। किसी भी रूप में हार खाने वाला बाप के गले का हार नहीं बन सकता। और यहाँ हाथ उठवाते हैं तो सभी क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। चलो, लक्ष्मी नारायण व लक्ष्मी नारायण के परिवार में साथी भी बनना श्रेष्ठ पद है। इसलिए बाप दादा सिर्फ एक शब्द कहते हैं, अभी तीव्र गति से उड़ती कला में उड़ते रहो और अपनी उड़ती कला के वाइब्रेशन से वायुमंडल से सहयोगी बनो।
सहयोग का वायुमंडल फैलाओ। क्या जब प्रकृति के लिए आप सबने चैलेंज किया है कि हम प्रकृति को भी परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे, प्रकृति कितना भी विकराल रूप धारण करके आवे, ये आपका वायदा है ना? वायदा किया है? किया है। कान हिलाओ, हाथ नहीं हिलाओ, तो क्या अपने हमजिन्स मनुष्यात्माओं को दुख और अशांति से परिवर्तन नहीं कर सकते हो? एक तो आपने चैलेंज किया है और दूसरा बाप दादा को भी वायदा किया है। हम अभी अभी भी आपके कार्य में साथी हैं, परम धाम में भी साथी हैं और राज्य में भी ब्रह्मा बाप के साथ ही साथ रहेंगे। ये वायदा किया है ना, तो साथ चलेंगे, साथ रहेंगे और अभी भी साथ हैं। तो बाप का इशारा समय प्रति समय प्रैक्टिकल में देख रहे हो। अचानक होगा तो एवर रेडी। क्या दादी के लिए सोचा था कि जा सकती है? अचानक का खेल देखा ना। दादी अचानक गई या 4-6 बार हॉस्पिटल में जाने के बाद गई है? 4-6 दफा हॉस्पिटल पे जाने के बाद। तो ये वाणी किसकी है? उनको क्या दिखाई पड़ता है? उनको ऐसा क्यों दिखाई पड़ता है कि दादी अचानक चली गई? है मोह बच्चों प्रति। जहाँ मोह लटका हुआ होता है वहां बात दृष्टि बदल जाती है। कान जो सुनते हैं वो नहीं सुनते हैं, कुछ और ही सुन लेते हैं। तो दादी का अचानक खेल देखा ना, तो इस वर्ष में एवर रेडी हो जाओ। बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक बनना ही है। बाप की आशाओं को तो जानते हो ना, बनना है कि बन जाएंगे, देख लेंगे। जो समझते हैं बनना ही है वो हाथ उठाओ। देखो ये सब आपका हाथ कैमरे में आ रहा है। बाप दादा को खुश तो बहुत अच्छा कर लेते हो। बाप दादा भी बच्चों के बिना अकेला जा नहीं सकता है। ये क्या मतलब? बच्चों के बिना अकेला जा ही नहीं सकता है। बाप दादा माना क्या है? बाप दादा एक है या दो हैं? दादा कौन है और बाप कौन है? बाप भी एक नहीं है, बाप भी बेहद के दो हैं और दोनों ही सदैव कंबाइंड है। सदैव माना संगम युग में कंबाइंड है और दादा भी अभी कंबाइंड है। तो दादा कहाँ है? बाबा है या शरीर छोड़ गया? दादा शरीर छोड़ दिया। तो बुद्धि योग से कंबाइंड है। इसकी निशानी शास्त्रों में क्या दिखाई है? बाप दादा कंबाइंड की निशानी शास्त्रों में चित्रों में कोई दिखाई है? अर्धनारीश्वर। तो
बाप दादा बच्चों के बिना अकेला नहीं जा सकते। देखो ब्रह्मा बाबा भी आप बच्चों के लिए मुक्ति का गेट खोलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है। किस बात का इंतजार कर रही है? कि आपका इंतजाम पूरा हो और उनका इंतजार पूरा हो जाए। तो आप इंतजाम करने वाले हैं, आप इंतजार करने वाले नहीं हैं। आपका इंतजाम पूरा हो जाए और उनका इंतजार पूरा हो जाए, तो आप इंतजाम करने वाले हैं। तो इस वर्ष लक्ष्य रखो, लेकिन लक्ष्य और लक्षण को समान रखना। ऐसे नहीं हो कि लक्ष्य बहुत ऊंचा हो और लक्षण में कमजोरी बनी रहे। नहीं, लक्ष्य और लक्षण समान हो। जो आपके दिल की आस है समान बनने की, वो तब पूर्ण होगी जब लक्ष्य और लक्षण समान होंगे। अभी थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ जाता है लक्ष्य और लक्षण धारण करने में। प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, आपस में रूढ़ियान भी बहुत अच्छी अच्छी करते हो, एक दो को अटेंशन भी दिलाते हो। अभी दृढ़ता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस संकल्प को अनुभव के स्वरूप में लाओ। चेक करो, जो हम कहते हैं उसका अनुभव भी करते हैं। पहला शब्द है मैं आत्मा हूं। किसी को ही चेक करो, इस आत्मा स्वरूप के अनुभव की अथॉरिटी हूं, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी नंबर 1 बात है। अच्छा, उस समय हाल में कुछ हलचल हुई, बोला आप सब किस स्थिति में हो? हलचल में हो। अटेंशन देने वाले दे रहे हैं, आपको क्या करना है? आपको सिर्फ स्वभावना के वाइब्रेशन देना है। तो सोचो, हर बात सामने लाओ, चाहे आत्मा, चाहे परमात्मा, चाहे चक्र, सभी में अनुभवी मूर्त कहां तक बने हैं। अच्छा, अभी किसी भी परिस्थिति में स्वस्थित परिस्थित रह सकते हो। कोई भी परिस्थिति आ जाए, मन की एकाग्रता अच्छी बनी रहे। 3 बिंदियों का स्मृति स्वरूप बन सकते हो, फुल स्टॉप। अच्छा, कौन कौन सी 3 बिंदी? आत्मा की बिंदी, बाप की बिंदी और ड्रामा की बिंदी। कोई भी परिस्थिति आ जाए, विकराल से विकराल, सेवा का टर्न पंजाब जोन का है। इस जोन में पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल। अच्छा, जो कहा हुआ है ना पंजाबी शेर, वो संख्या भी बहुत अच्छी लाए हैं। सभी को मालूम पड़ गया तो पंजाब शेर है, इसलिए सभी लोग उत्साह से पहुंच गए और पंजाब का कितना बड़ा पुण्य बन गया। एक ब्राह्मण की सेवा करते हो तो वो भी कैसा ब्राह्मण, और आपने कितने ब्राह्मणों की, सच्चे ब्राह्मणों की सेवा की है। सच्चे ब्राह्मण कौन से होते हैं? है? अरे वो तो अपने को कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण माने क्या? ब्रह्मा की औलाद। तो क्या वो ब्रह्मा की औलाद है?
उनका ब्रह्मा मौजूद है, चाहे दुनिया वाले हो और चाहे बेसिक में हो, उनका ब्रह्मा तो प्रैक्टिकल में मौजूद नहीं है, इसलिए वो हो गए झूठे ब्राह्मण और तुम हो सच्चे ब्राह्मण। तो अगर एक सच्चे ब्राह्मण की भी सेवा की तो समझो आपने कितने ब्राह्मणों की सेवा की। रोज अपना पुण्य का खाता जमा किया। ये भी ड्रामा में एक पुण्य के खाते में सहज वृद्धि का साधन है। जो इस उमंग उत्साह में आता है वो थोड़े ही दिनों में बहुत अपना पुण्य का खाता जमा कर सकता है। 2/4/2008 की वाणी का 4था पेज। और अब संगम युग के समय का पुण्य का खाता बहुत समय काम में आवेगा। बाकी पंजाब की सेवा की रिपोर्ट भी देखी। बाप दादा पहले ही मुबारक दे चुके हैं। सेवा केंद्र भी है, गीता पाठशालाएं भी हैं, वृद्धि भी हो रही है। और सभी के मन में इस बारी शिवरात्रि के समय की बहुत सेवा की उमंग, उत्साह की लहर है। अभी जहां जहां भी चाहे मीडिया द्वारा चाहे फंक्शंस द्वारा सेवा का उमंग, उत्साह अच्छा दिखाया है। अभी करना क्या है? अभी जो हरेक जोन ने संकल्प किया है बाप को प्रत्यक्ष करना ही है, उसकी डेट अपने परिवर्तन की कलम से सेट करो। पेंसिल से सेट नहीं होगा, ये आपके परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थ की कलम से प्रत्यक्षता की डेट सहज ही फिक्स हो जाएगी। तो अभी बाप दादा देखेंगे कि किस जोन की पहली रिपोर्ट है जो बाप दादा के पास आती है। रिपोर्ट हो कि सारा जोन मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में निर्विघ्न है और दृढ़ता में ही रहेगा। इसमें नंबर 1 कौन रहता है? सिर्फ सेंटर नहीं, पहले सेंटर को मजबूत करो, फिर अपने कनेक्शन के सेंटर को मजबूत करो, फिर जोन को मजबूत करो। विदेश वाले भी देश विदेश दोनों को बाप दादा का कार्य दे रहे हैं। बाप दादा भी बच्चों को कार्य दे रहे हैं। नंबर 1 देखेंगे कौन आता है। भारत में जोन के रूप में है और विदेश में अपने रूप से बनाए हुए। अमेरिका जोन, अफ्रीका जोन बनाई दिया है। कौन नंबर 1 आता है देखते हैं। निर्विघ्न है, हो सकता है ना सारा जोन निर्विघ्न हो जाए, हो सकता है। बोलो, पहली लाइन बोले, हो सकता है। जयंती बोलो, हो सकता है। अच्छा, टीचर्स उठो। बाप दादा इतनी टीचर्स को देख करके खुश हो रहे हैं क्योंकि टीचर्स गुरु भाई हैं। उनका 2100 टीचर्स आए हैं। अच्छा है, टीचर्स तो निमित्त हैं निर्विघ्न वायुमंडल बनाने के लिए। तो टीचर्स लक्ष्य रखेंगी और डेट फिक्स आप करना। बाप नहीं डेट फिक्स करेगा। हर एक जोन 1-2 में प्लान बनाओ और 1-2 को भी प्रेरणा दो। जिस भी जोन में कोई भी नया उमंग उत्साह का प्लान बने तो 1-2 को भी उमंग उत्साह देकर के सभी को निर्विघ्न बनाना है। हाथ उठे।
अभी तो पुरुषार्थ के हाथ उठते हैं। प्रत्यक्षता के पहले सभी का हाथ उठे कि हम सदा के लिए निर्विघ्न हैं और निर्विघ्न रहेंगे। जब सभा में सभी का ऐसा हाथ उठेगा तो कितनी वाह वाह हो जाएगी। आपके भक्त भी खुश हो जाएंगे, वो भी अपने अपने स्थान पर तालियां बजाएंगे। वाह मेरे इष्ट देव वाह। तो करना है ना, करना है। मधुबन वालों को पहला नंबर आना है। आना नहीं है, करना है। क्योंकि मधुबन की तरफ सबकी आकर्षण हो जाती है। मधुबन कहने से ही मधुबन का बाबा याद आ जाता है। मधुबन की विशेषता ये है, तो बाप समान नंबर 1 बनना है। सिर्फ एक बात मधुबन वालों को बाबा कहे क्या? हाथ उठाओ, करना पड़ेगा, करेंगे। इसमें हाथ कम उठाए। मधुबन में साया निवासी एक एक अपने को जिम्मेवारी दे, तो मुझे बाप समान बनना ही है। कोई बने या नहीं बने, मुझे तो बनना है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठा सकते हो ना, दूसरे की बात छोड़ दो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए कि मुझे बनना है, मुझे करके दिखाना है। तो आप सबका वायुमंडल अनेक आत्माओं को मदद देगा। ये नहीं देखो ये तो करते ही नहीं है, ये तो बदलते ही नहीं है। नहीं, मैं बदलूं तो दूसरा आप ही बदलें, मैं अपनी जिम्मेवारी ले लूं। तो ऐसे करेंगे। पीछे भी बैठे हैं मधुबन वाले। अच्छा, कितना समय दें? रिजल्ट 6 मास के बाद पूछें। 6 मास ठीक है। जो समझते हैं बदलूं, दूसरों को नहीं देखूं, दूसरे को बाप दादा देखेगा तो न दूसरे का वर्णन करो, ये ऐसा है वो वैसा है, नहीं। वो तो बाप दादा देखेगा, मुझे बदलना है। मधुबन की बहनें हैं, हाथ उठाओ। मधुबन की बहनें, अच्छा, बहनें भी करेंगी ना। शक्ति सेना को तो आगे ही रहना है। 6 मास में दूसरे को नहीं देखना और कोई कारण नहीं बताना, समाधान स्वरूप बन के दिखाना। इसने किया, करेंगे जरूर, परेशानी देंगे क्योंकि माया सुन रही है। बहुत बातें भी आएंगी। आप कहो कि बातें ही ना आवे, ये तो नहीं होगा, लेकिन मुझे फिर भी बदलना है। ठीक है, अच्छा। टीचर्स तो निमित्त हैं। सब टीचर्स चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, इसमें छोटे नहीं हो, सब बड़े। सभी टीचर्स भी हिम्मत रखती हैं। हिम्मत है तो 6 मास देते हैं। हाथ उठाओ, जो करेंगे वो हाथ उठाओ। बातें तो आएंगी, ये नहीं कहना मैंने कोशिश की, अब आप कोशिश नहीं की, नहीं, बाप की कशिश हो, कोशिश नहीं। ठीक है टीचर्स, सब टीचर्स हाथ उठाओ, 2-2 हाथ उठाओ। सभी देखो, देख रहे हो, हाथ उठाया है तो मुबारक। टीचर्स और मधुबन निवासी नंबर 1, जोटे सो अर्जुन।
अर्जुन माना क्या? बाप समान। कारण नहीं बताना, कारण तो आएंगे और छोटे मोटे कारण नहीं आएंगे, बातें तो बहुत आएंगी, छोटी मोटी बातें नहीं आएंगी, पहाड़ के रूप में आएंगी। फिर भी हिम्मत नहीं हारना। वेलकम। कारणों को कहो वेलकम और सेकंड में विदाई दे दो। दो 2008 की अभ्यर्थवाणी का 5वां पेज। तो देखो 3 बिंदियों की चाबी, सफलता की चाबी 3 बिंदियां। याद है? सबको याद है? है? ये हमेशा साथ में रखना। अच्छा, सभी टीचर्स बैठ जाओ। कर्नाटक जोन वाले 1 माह स्वर्णिम कर्नाटक बनाने की सेवा करके आए हैं। बाप दादा ने देखा सर्विस तो अच्छी की है, जितना भी तन मन धन उमंग उत्साह लगाया है वो दिल से लगाया है। बाप दादा जैसे स्वर्णिम कर्नाटक बनाया है तो बाप दादा भी दिल की दुआएं और दिल की मुबारक पदम गुना दे रहे हैं। प्लान भी अच्छा बनाया और प्रैक्टिकल भी किया है। बाप दादा ने आपके बोर्ड यहाँ दिखाने के पहले ही देख लिया। बैठ जाओ। डबल विदेशियों से, अभी डबल विदेशियों को सिर्फ डबल विदेशी नहीं कहो, उनको डबल तीव्र पुरुषार्थी कहो। है ना डबल पुरुषार्थी? अच्छा है। बाप दादा ने देखा कि स्व पुरुषार्थ के ऊपर जो भी टर्न बाई टर्न आए हैं उनका अटेंशन अच्छा रहा है। टीचर्स ने भी मेहनत की है और स्वयं भी पुरुषार्थ अच्छा किया है। कईयों के पत्र भी बाप के पास पहुंचे हैं। तीव्र पुरुषार्थ की अनुभूति की है, इसलिए डबल पुरुषार्थी नहीं लेकिन डबल तीव्र पुरुषार्थी। बाप दादा देख रहे हैं कि सेवा का लक्ष्य डबल तीव्र पुरुषार्थी बच्चों ने अपनी अपनी एरिया में कोई गांव भी नहीं रह जाए, ये अटेंशन अच्छा दिया है और प्लान बनाया भी है। उलहना तो नहीं रहेगा ना, कोई भी गांव वाला या शहर वाला आपको ये तो उलहना नहीं देगा कि आपने बताया नहीं, हमारा बाप आया और आपने हमें बताया नहीं। उस समय तो चिल्लाएंगे ना। इसलिए सेवा का उमंग है और अटेंशन भी है स्वउन्नति के प्रति। कर्नाटक के गांव-गांव में एडवांस पार्टी ने ऐसी सेवा की है, ताकि वो लोग उलाहना न दें। कर्नाटक जोन बहुत बड़ा जोन नहीं है। एडवांस में गांवड़े किसे कहा जाता है? गांवड़े माना छोटी छोटी गीता पाठशालाएं हैं, उन सब में एडवांस का संदेश पहुंच जाए ताकि कोई उलहना न दे। तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ है
जो एक बार गलती करके करेक्ट किया वह दोबारा करेक्ट न करना पड़े। ऐसे नहीं एक ही गलती बार बार होती रहे और कहो कि हम तो तीव्र पुरुषार्थी हैं। इसको तीव्र पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। बाप दादा ने सुना है कि मधुबन में भी तीव्र पुरुषार्थियों का ग्रुप है। वो हाथ उठाओ, उठो। तीव्र पुरुषार्थी, इसमें बहने नहीं है। तो तीव्र पुरुषार्थी का अर्थ समझा? एक बार जो गलती की, जो भी गलती हो जाए, जगदम्बा माँ ने शुरू में सभी को ये अटेंशन सिखलाया, ये अटेंशन वाली बात बताई, अटेंशन खिंचवाया। कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी हैं और एक गलती बार बार होती रहे तो करेक्शन क्या किया? इसलिए तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप मधुबन निवासी या मधुबन के पास रहने वाले जो भी हैं, डबल फॉरेनर्स भी बाप दादा ने टाइटल दिया है डबल तीव्र पुरुषार्थी। तो बार बार कोई भूल होती रहे तो तीव्र पुरुषार्थी का नाम खराब हो जाता है। इसलिए आप तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप इस बात पर ध्यान दें। अच्छा है, आपस में ग्रुप बनाया है, अच्छा करते हो। अच्छा, डबल विदेशी, बाप दादा तो खुश है, लेकिन खुश है एक और बात की खुशी हो लानी है। कभी भी अपने को कंबाइंड रूप से अकेला नहीं करना। छोड़ो, अकेला करना अर्थात माया को वेलकम करना। इसलिए कंबाइंड सर्वशक्तिमान का फायदा उठाना और समय पर ही माया अकेला करती है, यह अटेंशन रखना। सदा कंबाइंड, बाप दादा ने पहले भी कहा है। तो डबल विदेशियों को कंपनी अच्छी लगती है, कंपेनियन रखना अच्छा लगता है ना, तो कभी भी अकेला नहीं बनना। जब बाप ऑफर कर रहे हैं मैं साथ देने के लिए सदा तैयार हूं, तो कंपेनियन बनाना चाहिए ना। रिजल्ट अच्छी है, रिजल्ट अच्छी है, लेकिन और अच्छे से अच्छा दिखाना है। हर टर्म में आना, ये तो बहुत अच्छी सिस्टम बनाई है। अभी तो विदेश ऐसे हो गया है जो इंडिया और ही दूर दूर लगता है और विदेश नजदीक लगता है। विदेशी चतुर सुजान हैं, अगले साल के लिए पहले ही टिकट का इंतजाम कर लेते हैं। बाप दादा को ये विदेशियों की चतुराई अच्छी लगती है। जो भी माताएं हैं वो उठो। माताएं और कुमारियां, पौना हाल माताओं से और कुमारियों से भरा हुआ। माताओं को, कुमारियों को इस बात का नशा है। संगम युग की माताएं, शिव शक्तियां कम नहीं है। बाप दादा तो माताओं को देख करके एक बात में बहुत खुश होते हैं, पांडवों को भी देख करके खुश होते हैं, लेकिन माताएं अबला से शिव शक्ति बन गई। माताएं देखो चैलेंज कर रही हैं, हम भारत को स्वर्ग बना के छोड़ेंगे। तो माताओं में हिम्मत है,
बाप दादा भी माताओं को विशेष नमस्ते करते हैं। अच्छा, शिव शक्ति सेना कमाल करके ये दिखाना है। नशा रखो, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अच्छा,